साथियों, श्री कृष्ण ने अब तक अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताया, कर्म और ज्ञान का महत्व समझाया और यह भी जताया कि भगवान हर युग में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। अर्जुन ने बहुत कुछ समझा। उसने जान लिया कि आत्मा कभी मरती नहीं और ये भी कि कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ना ही सच्चा योग है। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल बार बार घूम रहा था, एक सवाल जो उसका चयन छीन रहा था। वो सोच रहा था, अगर त्याग ही मुक्ति है तो फिर युद्ध क्यों? अगर कर्म करते रहना ही धर्म है तो फिर संन्यास किस लिए? क्या सचमुच कोई ऐसा रास्ता है जहां कर्म भी हो और शांति भी? क्या मैं रणभूमि में रहकर भी मुक्त हो सकता हूं, या फिर सब कुछ छोड़कर ही मुक्ति मिल सकती है? बस साथियों, इसी ऊहापोह में अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर जानकर न केवल अर्जुन का जीवन बदल गया, बल्कि आने वाले युगों के लिए भी एक अमर संदेश बन गया। तो चलिए साथियों, अब सुनते हैं भगवद गीता का 5वां अध्याय, संन्यास योग, जहां श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि कर्म और त्याग दोनों का रहस्य क्या है। सच्ची मुक्ति किसे मिलती है, जो कर्म करता है या जो सब त्याग देता है? और कैसे एक साधारण मनुष्य भी योगी बन सकता है बिना सन्यासी हुए? आइए शुरू करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप एक ओर कर्म का सन्यास त्याग बताते हैं और दूसरी ओर कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हैं। अब कृपा करके निश्चित रूप से बताइए, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? अर्जुन अब भी उलझन में है। वो साफ साफ जानना चाहता है, क्या सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना ही मोक्ष का रास्ता है, या कर्म करते हुए भी कोई मुक्त हो सकता है? श्लोक 2। श्री भगवान उवाच सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। आत श्री कृष्ण ने कहा, सन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति का रास्ता है, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है। कृष्ण यहां अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवन से भाग जाना समाधान नहीं है, बल्कि बिना आसक्ति के कर्म करते रहना, यही सच्चा त्याग है, यही श्रेष्ठ योग है। श्लोक 3। झेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वही सच्चा सन्यासी है। हे महाबाहो अर्जुन, जो सुख दुख लाभ हानि के द्वंद्व से ऊपर उठ चुका है, वही सच्चे सुख को पाता है और बंधनों से मुक्त होता है। श्लोक 4। सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिता एकम्प्या स्थितः सम्यगुभयोर विन्दते फलम। जो लोग कहते हैं कि ज्ञान, सांख्य और कर्म योग अलग हैं, वो बालक हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो कोई भी इन दो में से किसी एक को भी सही रूप से अपनाता है, वह दोनों का फल पा लेता है। कृष्ण बता रहे हैं, सच्चा साधक जानता है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। श्लोक 5। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। जो स्थान ज्ञानी सांख्य लोग प्राप्त करते हैं, वही स्थान कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान और कर्म में एकता को देखता है, वही वास्तव में देखता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मोक्ष का रास्ता सिर्फ जंगल में बैठने से नहीं, बल्कि कर्म करते हुए ज्ञानपूर्वक जीने से भी खुलता है। श्लोक 6।
संन्यासस्तु महाबाहो दु खमाप्तु मयोक्तः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, संन्यास को अपनाना आसान नहीं यदि वो योग के बिना हो, पर जो योग युक्त है वो जल्दी ही ब्रह्म परमात्मा को पा लेता है। कृष्ण कह रहे हैं, त्याग तभी सार्थक है जब वह मन से हो, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं। श्लोक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो व्यक्ति योग में स्थित है, जिसका मन शुद्ध है, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, वो सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ करता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं होता। श्लोक 8 से 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन्ज्य शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश् नन् गच्छन् स्वपंश्वसन् उ प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जो तत्व को जान चुका है वो ये मानता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। चाहे वो देखता हो, सुनता हो, छूता हो, खाता हो, चलता हो, सोता हो या सांस लेता हो, उसके लिए ये सब केवल इंद्रियों का काम है और वो उनसे अलग है। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति य लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ते। जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है और आसक्ति छोड़कर कार्य करता है, वो पाप में नहीं लिप्त होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही वह व्यक्ति कर्म करते हुए भी पवित्र बना रहता है। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। सच्चे योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन बिना किसी मोह और आसक्ति के। वो सब कुछ करते हैं, पर सब भगवान को अर्पित करके, और ऐसा कर्म उनके मन को शुद्ध करता है। श्लोक 12। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो योग में स्थित है वो कर्म का फल भगवान को समर्पित कर देता है और गहरी शांति प्राप्त करता है, पर जो मोह में डूबा है वो फल की लालसा में बंध जाता है और फिर कभी मुक्त नहीं हो पाता। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। जो अपने सारे कर्मों को मन से त्याग देता है और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो आत्मा 9 द्वारों वाले शरीर में रहते हुए ना कुछ करता है ना करवाता है। मतलब शरीर चलता है, काम होते हैं, लेकिन भीतर आत्मा शुद्ध और अडोल रहती है। श्लोक 14। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान किसी को कर्म करने या न करने के लिए बाध्य नहीं करते, न ही वो कर्मों के फल बांधते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, भगवान बस सबका साक्षी है। श्लोक 15। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। भगवान किसी का पाप नहीं लेते और किसी के पुण्य का भी भागी नहीं बनते, लेकिन जब मनुष्य का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है तब वो मोह में पड़ जाता है और सही गलत का भेद भूल जाता है। श्लोक 16। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। लेकिन जिन लोगों का अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके अंदर का ज्ञान सूर्य की तरह चमकने लगता है। वो जीवन को वैसा देख पाते हैं जैसा वो वास्तव में है, स्पष्ट, निर्मल, सच्चा। श्लोक 17।
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्पर आयणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कल्मषा। जो अपनी बुद्धि, आत्मा और श्रद्धा को पूर्ण रूप से भगवान में लगा देते हैं, जो सच्चे ज्ञान से पापों को जला देते हैं, वो कभी इस संसार में फिर नहीं लौटते। मतलब उन्हें जन्म मरण का चक्र नहीं छूता। श्लोक 18। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और यहां तक कि चांडाल में भी एक ही आत्मा देखता है। उसके लिए सब बराबर हैं, क्योंकि वो शरीर नहीं आत्मा को देखता है। श्लोक 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समानता में स्थिर हो गया है, उनके लिए यह संसार पहले ही जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म ईश्वर निर्दोष है, सभी में सम है, शून्य। और जो यह जान लेते हैं वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। श्लोक 20। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है वो न सुख में उछलता है न दुख में टूटता है। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वह भ्रम से मुक्त हो जाता है। श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते आ। जो बाहर की चीजों से आसक्त नहीं होता वो अपने भीतर ही सच्चा सुख पाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म से जुड़ा होता है और अटूट शांति का अनुभव करता है। श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हे अर्जुन, जो सुख इंद्रियों के भोग से मिलता है वो वास्तव में दुख का ही कारण बनता है, क्योंकि उनका आदि और अंत दोनों है। जो ज्ञानी होता है वो ऐसे सुखों में आनंद नहीं खोजता। श्लोक 23। शक्नोति हैव यह सोढ़ुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य मरने से पहले ही काम और क्रोध के वेग को सह लेता है वही सच्चा योगी है और वही सच्चा सुखी भी है। श्लोक 24। योन्तः सुखो अंतरारामस्तथांतर ज्योतिरेव या स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। जिसका सुख भीतर से आता है, जो भीतर ही रमता है और जिसका प्रकाश भी भीतर से ही निकलता है, वो योगी ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्यः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूतहिते रथा। जो आशी लोग पापों से मुक्त हैं, जिनकी आत्मा पर नियंत्रण है और जो सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो लोग काम और क्रोध से मुक्त हैं, जिनका मन नियंत्रण में है, उन्हें हर दिशा से ब्रह्म की शांति प्राप्त होती है। श्लोक 27 से 28। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो हॉल यथेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव सह एद। जो योगी अपनी इंद्रियों को बाहर की वस्तुओं से हटा लेता है, ध्यान को भ्रूमध्य पर रखता है, सांसों को नियंत्रित करता है, मन वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न इच्छाओं से डोलता है, न डरता है, न क्रोधित होता है। श्लोक 29। भोक्ता रमेश्वरम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानां ध्यात्वा माम शांति मृच्छति।
जो जानता है कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, सभी लोकों का ईश्वर हूं और सब प्राणियों का सच्चा सखा हूं, वही मुझे पाकर परम शांति को प्राप्त करता है। तो साथियों, श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को वो महान रहस्य बताया कि असली सन्यास कोई वस्त्र बदलना नहीं होता, बल्कि मन से त्याग करना ही सच्चा योग है, जो बिना फल की इच्छा के हर कर्म भगवान को समर्पित कर देता है। वो कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। यही है सन्यास योग का सार, जहां कर्म, ज्ञान और त्याग तीनों मिलकर जीवन को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो इस भावपूर्ण वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। हम जल्द ही मिलते हैं अगले